सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका भाई विशु यादव। कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहनों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, जहाँ भी हो खुशहाल होगे। साथियों, जब भी मैं वीडियो कोई जैसे लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ या तो कोई अपडेट होती है तभी बनाता हूँ, या फिर आपके बहुत सारे सवाल जो कि हमसे व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, हर जगह या फिर कमेंट के माध्यम से पूछे जाते हैं, उसी को लेकर बनाता हूँ। तो साथियों, आज यूपी टेट को लेकर बहुत सारे साथियों में मतलब कि समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उसको लेकर के, सुपर टेट को लेकर के कि नई शिक्षक भर्ती कब तक आएगी, इन्हीं सब बातों पे विचार किया जाएगा। आपसे चर्चा किया जाएगा। हो सकता है कि थोड़ा लंबा वीडियो हो जाए, तो आप लोग पूरे वीडियो को देखिएगा, तभी सभी बातें समझ में आएंगे। बहुत सारे साथियों की ये मतलब कमेंट्स पहले यही आ रहे हैं कि यूपी टेट को लेकर के कि भैया यूपी टेट होगा कि नहीं होगा, या फिर उसकी भी तिथि टाल दी जाएगी। बहुत सारे आपने कहा था कि 15 सितंबर तक, मतलब मैंने कहा था जो बात है कि 15 सितंबर तक हाल में विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो साथियों, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 15 सितंबर मैंने बोला था, और चीज़ें धरातल पे अगर आपको न दिखी होंगी तो आप मुझे बताइए। मैंने 3 महीने का डेट दिया था, 3 30 जस्ट जहाँ पे 3 महीने हुआ आपको कैलेंडर जारी हुआ मिला, कैलेंडर जारी हुआ मिला। विज्ञापन की जहाँ तक बात है, विज्ञापन भी जारी हो गया होता 20 तारीख तक, उससे पहले, लेकिन उसकी जो फीस थी, फीस को लेकर के विवाद हुआ, और बात यहाँ तक आए कि मुख्यमंत्री उन सब चीज़ों से नाराज़ हुए और बात इस्तीफे तक आ गई। कैसे इस्तीफा दिलवाया गया वो सब चीज़ें मैं सोशल मीडिया पर नहीं बोल सकता, जानता सब कुछ हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे बोलना वो सब चीज़ें सही नहीं है। और वहाँ जबकि अध्यक्ष महोदय इस्तीफा देना नहीं चाह रहे थे, अब ये बता दे रहा हूँ आप लोगों को बस इतना। वहाँ पर क्या चीज़ें हुई मैं ये सब सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकता साथियों। तो इस्तीफा ठीक है, हो गया चीज़ें। अब विलम्ब इसीलिए हो रहा है कि अब जो नए हैं, क्या बोलते हैं कि जो कार्यवाहक बनाए गए हैं, ये नहीं लेने को ले सकते हैं, लेकिन जो नए आने वाले हैं इस महीने के लास्ट तक वो आ जाएंगे, चाहे अगले महीने में फर्स्ट वीक तक वो आ जाएंगे। तो आप लोग जो सवाल ये हैं कि टलेगा कि नहीं, तो साथियों मैं बता देना चाहता हूँ कि फ़िलहाल में जो टीजीटी डाली गई परीक्षा, इसी को लेकर के पीजीटी की जो डाली गई है, इसी को लेकर के टाली गई है, क्योंकि इतना बड़ा जिम्मेदारी कार्यवाहक नहीं लेने की क्षमता नहीं रखते हैं। चाहते तो करवा सकते हैं, क्योंकि भाई यूपी ट्रिपल से करवा ही रहा है, वो भी तो कार्यवाही चला रहे हैं, तो उसी प्रकार ये चाहें तो करा सकते हैं। लेकिन अगर जो अध्यक्ष आने वाले हैं उनका ये इंतज़ार कर रहे हैं, लगे हुए हैं प्रयास में, ये भी कि हो सकता है यही बना दिया जाए। ठीक है, जहाँ तक सूत्रों से मुझे खबर मिल रही है कि हो सकता है यही बना दिया जाए। अगर वो नहीं बनेंगे तो डीजीपी हो सकता है कि वो आए। दूसरा चीज़ ये साथियों कि इस परिस्थिति में ये पीजीटी की परीक्षा टाली गई है। यूपी टेट की जहाँ तक बात है, अगर ऐसी संभावना रहती कि नहीं विज्ञापन जारी नहीं होगा, उसको टाल दिया जाएगा, जैसे सुपर टेट को टाला जा रहा है 7 साल से, अगर ऐसी सूचना होती साथियों, तो मैं प्रयागराज ही हूँ, देख सकते हो, यहाँ से बहुत दूर नहीं है, जो कार्यालय है, आयोग है, बहुत दूर नहीं है। जिस प्रकार से रूमर कुछ लोग फैलाया आकर के कि नहीं होगा, मुझे टारगेट भी कर रहे थे बहुत सारी पोस्टों में कि सिर्फ गुमराह किया छात्रों को, ऐसा कुछ। मैंने जो भी बातें बोली साथियों, मुझे नेतागिरी यहाँ नहीं करनी है, ना ही आप लोगों से पैसे कमाना है, दलाली नहीं करनी है मुझे यहाँ पे कि नहीं मुझे आपसे पैसे चाहिए चंदा के नाम पे, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। आप मुझ पर भरोसा बना के रखते हो, मुझे प्यार देते हो अपना, इतना मेरे लिए बहुत है। और हमेशा मैं वीडियोस भी नहीं बनाता साथियों, जाके आयोग पे जब लगता है कि जेन्युइन चीज़ें हैं तभी मैं आपसे साझा करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे साथियों के कमेंट्स आते रहते हैं। तो यूपी टेट की जो तैयारी करने वाले लोग हैं, जो भी साथी हैं, वो अपनी पढ़ाई करते रहें। सुपर टेट की जहाँ तक बात है, सुपर टेट लखनऊ से ही बताया गया है मुझे, टेट के बाद 35 से 45 हज़ार के बीच संभावनाएं बन रही हैं। तो साथियों, जहाँ पे हम लोग एकदम निराश हो चुके हैं, थक चुके हैं, वहाँ पे अगर कुछ उम्मीद की किरण जग रही है, तो इसको गुमराह करना नहीं कहते हैं। और जो साथी 2018 से हमसे जुड़े होंगे,
वो इस बात को जानते होंगे कि विशु यादव कभी गुमराह करने वाली बात नहीं करता और कभी राजनीति जैसा बात ही नहीं करता। मेरी जो भी बातें होंगी, जैसे आप अपने घर में भाई बहनों से बात करते हो, परिवार में बात करते हो, उसी प्रकार से मेरी बातें होती हैं। डिंग हाँकने वाला काम मैं नहीं करता। और साथ उसी की देन है, आज उसी की देन है कि डीएलएड में जितने नेता हैं, आज सबका रिकॉर्ड तोड़ के आपने फेसबुक पे मेरे कितना 85 मिलियन व्यूज़ गया है मेरा इस बार का। 85 मिलियन लोगों ने देखा है मेरे वीडियोस को फेसबुक पे, और एक महीने में 50,000 से ज़्यादा लोग जुड़े, यानी कि लाख पार हो गया। तो इतना आप लोग प्यार दे रहे हो तो ये भरोसा ही होता है। अगर आप लोग को ये लगता है कि नहीं ये गलत बोल रहा है, रूमर फैला रहा है, तो लोग मुझसे क्यों जुड़ते हैं? आखिर में जुड़ रहे हैं तो कुछ तो भरोसा है। तो साथियों, आपका भाई आपको कभी गुमराह नहीं करेगा। और जो सीरियस हैं टेट को लेकर के, सुपर टेट को, जो साथी भी टेट नहीं पास हैं, आप लग जाओ। हो सकता है कि आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन ये आप सोचो कि नहीं विज्ञापन जारी नहीं होगा तो ये समझ लो कि गुमराह किया जा रहा है। आयोग के अध्यक्ष आने के बाद या फिर अगर कार्यवाहक कोई बना दिया जाता है तो चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। शेड्यूल जारी हो गया भाई कि एग्ज़ाम होने वाला है, सब कुछ हो चुका है। आप गुमराह में मत होइए। नेतागिरी मुझे भी करना होता। अगर ये वीडियो डाल रहा हूँ साथियों, झूठ का पास नहीं बोलता, 2 पैसे इससे आते हैं। मैं जाके रोज़ वहीं आयोग में कुछ न कुछ बकचोदी करता है, लेकिन वो सब चीज़ें मुझे शोभा नहीं देंगे क्योंकि आप एक भरोसे से जुड़े हो मुझसे। हाँ, कुछ लोगों के ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि भैया परीक्षा टलेगी कि नहीं। ये जो हमारे जूनियर भाई बहन हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, तो भाई देखो, आप लोगों की समस्याएं मुझे जेन्यून लगी। जेन्यून ये लगी कि भाई 1-2 तारीख को कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा है और छठ पूजा है, 27-28 जो भी चीज़ें, तो मुझे जेन्यून लगा आप लोगों की समस्या। मैं गया था अपनी टीम को लेकर ज्ञापन दिया, लेकिन मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे हैं जो हमारे छोटे, जो जिनको परीक्षाएं देनी है, कि विशु यादव आप नहीं चाहते हैं कि हम लोग भर्ती में बैठे इसलिए आप गए थे। मतलब उनकी लैंग्वेज भी सही नहीं थी। भाई मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा उससे, बताओ तुम। शामिल होने को तो 17 बैच भी होगा, 18 बैच होगा, सब हो रहे हैं। आपके आने से कौन सा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे समस्याएं जेन्यून लगी। मैंने ये कब कहा कि आगे डाल दो? पहले भी तो हो सकती हैं परीक्षाएं, पहले भी तो डेट खाली है। तो आप लोग की समस्याओं को लेकर के गया था। टलेगी नहीं इस पर मैं बता देना चाहता हूँ। उन्होंने अभी परसों मेरी बात हुई थी, बोले कि इस पर विचार किया जा रहा है। हाँ, उन्होंने कहा कि कम से कम 25-30 जिलों से अगर ज्ञापन डायरेक्ट से आ जाता है तो मैं उसी के आधार पर लखनऊ सरकार स्तर पे, शासन स्तर पे बात करने का प्रयास करूँगा। अभी मौखिक रूप से सिर्फ ज्ञापन के रूप में चीज़ें मजबूत नहीं हो पा रही हैं, ऐसा चीज़ सर ने बोला। और जो ये सभी सही भी है। अगर भाई 75 जिले से, अगर 20-25 जिलों से भी डायरेक्ट से अगर आप लेटर फॉरवर्ड करा देते हो कि मेरा ये एग्ज़ाम है कंप्यूटर ऑपरेटर का, तो उस पर सीरियस रूप से कार्रवाई चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आप लोग हमारे ऊपर ही लगे कटाक्ष करने। आप लोग तो पहले आप एक हो जाओ। इसीलिए 23 बैच जो है, जो हमारे जूनियर साथी हैं, आपके बैच में यूनिटी नहीं है और आप लोगों की समस्याओं को कोई रख रहा है ले जा करके, तो आप उसी को टारगेट करोगे। तो ये आप लोग की कमजोरी है। मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, मुझसे बताओ क्या फ़ायदा मेरा हुआ वहाँ पर जाने से? आप ही लोग के गया था ना, आप लोगों के कहने पे गया था। तो अगर आप चाहते हो टालने का मतलब मैं आगे नहीं टालने के लिए गया, पहले भी हो सकता है। और मैंने ये बात बोली है, उस दिन मैं गया था तो आप लोग के बैच के ही साथी थे। मैंने बोला कि सर इन लोग का सेशन लेट चल रहा है और 4 सेमेस्टर की परीक्षा इन लोग को समय से करा ली जाए ताकि आगामी भर्ती हो तो बैठें। क्या दिक्कत है इसमें भाई? हमें क्या दिक्कत होगी? अरे मेरा होना होगा, हो जाएगा। जहाँ 10 लोग फॉर्म भरते, क्या 35 लाख फॉर्म में इंसान ही बैठता है? क्या उसमें सही नहीं होता किसी का? इतनी निगेटिव मेरी सोच नहीं है मेरे भाइयों, बहुत दिल बड़ा है मेरा। मैं छोटी सोच लेके आपका भाई नहीं चलता है। आप लोग के कहने पे ही गया, आप लोग के कहने पे जो करता हूँ। आपके कमेंट्स आते हैं, बहुत सारी बहनों ने यहाँ पे कमेंट किया था, विशु भैया 2 तारीख को मेरा है कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा। तब मैंने, वरना क्या शौक होगी बताओ? जाने पे तो पैसा खर्चा ही होता है ना। खैर साथियों, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर गुमराह करते हैं और अपने आप को, मतलब थोड़ा सा इन सबसे चीज़ों से बचिए।
यहाँ पे बहुत सारे नेता नबाड़ी घूमते हैं इलाहाबाद में, ठीक है। उनका काम कैसे, उनका खर्चा वर्चा चलता है क्या, अगर आप पास से जुड़े हो ना, जो जुड़े हो जानते हैं कि क्या है। सिर्फ सोशल मीडिया पे कुछ फॉलोअर हो गए थे, हो जाने से अपने आप को इतना बड़ा नेता, इनकी लैंग्वेज में शुरू में आया था, मैं देखता था भाई हम लोग तो साथ ही रहते थे। मान लीजिए कोई साथी बाहरी ज़िले से है, अभी बेचारा कमज़ोर है, तो इन लोग की भाषा ये होती थी। मतलब सोचता था यार, यार अपने बीच का भाई है, हो सकता है कि 1-2 साल छोटा हो, 1-2 साल बड़ा, हमारे आप में सब में यही तो अंतर है। जैसे मतलब हमसे आप लोग या तो 2 साल छोटे हो गए या 2 साल बड़े हो गए, यही तो। अब तो वो तो भाई बहन समानी तो हो। तो ये भाषा रहती थी सिर्फ किस लिए कि फॉलोअर, मेरे पास फॉलोअर है बस। और उसी फॉलोअर का अहंकार तोड़ दिया आपके भाई ने, आप लोग के प्यार से ही। जितने उनके हैं उससे दुगना फेसबुक पे हो चुके हैं। और जितने इनके पूरे जो 2-4 गैंग चलती है साथ में, इनकी जो स्टेपनी पूरा, जितने मतलब कि पूरे नेतागिरी की इनकी लाइफ में जितने व्यूज़ गए होंगे कि इनके सोशल मीडिया पे, सिर्फ इस महीने का मेरा जोड़ लिया जाए 85 मिलियन, उससे ज़्यादा एक क्रॉस नहीं कर पाएंगे लोग पूरे इनके, बता रहा हूँ। और यही सब चीज़ों को देख के मैं देख रहा था कई व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे लोग मेरे खिलाफ इतना मतलब क्या ही मैंने बिगाड़ लिया है, इतना मतलब कुछ चला रहे मेरे बारे में रूमर, बहुत सारी चीज़ें मतलब बदनाम करने के लिए। क्या बिगड़ जाएगा मेरा। मुझे साथियों अगर कोई होप रहती, कोई मतलब वो रहता है, लालच मन में रहती कि नहीं आप लोगों के साथ ये करना है वो करना है, मुझे पैसे लूटने हैं, तब मुझे किसी चीज़ का भय होता, किसी चीज़ का डर होता। मुझे मेरे डिलेट परिवार का बस प्यार चाहिए, मेरे जो भाई बहन हैं उनका प्यार चाहिए, बस। इससे ज़्यादा मुझे कोई मेल नहीं है। मैं खुल के सोशल मीडिया बोलता हूँ कि मुझे कोई पैसा ना दें, ना मुझे चाहिए कभी। तो साथियों आपसे यही कहना है कि कुछ अपने विवेक बुद्धि से आपको काम करने की ज़रूरत है। अब आप किसी को, जैसे होता है ना कि किसी को मतलब एकदम ये मान लोगे अनभक्त की तरह, तो आपको गुमराह करेगा। अगर कोई अपने आप को शेर बोल रहा है कि मैं शेर हूँ, मैं शेर हूँ, बस आप शेर मानने से इनकार कर दो, देखना वो बौखला के फिर कुत्ता बन जाएगा। जबरदस्ती बनवा रहा है कि मैं हूँ, आप मानने से इनकार कर दो, देखना भाषा बदल जाएगी। और आपने देखा होगा 2 दिन पहले मेरे बारे में क्या क्या लिखा गया था फेसबुक पे, भाषा बदल गई थी। तो भाई यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी से लोग प्रेम कर रहे हैं तो आप नफ़रत पैदा करके, नफ़रत से बोल करके मेरे प्रेम को उनके प्रति कम नहीं कर पाओगे आप। तो साथियों बस यही कहना है। और अब मैं इन सब विवाद वाले वीडियो में नहीं बनाऊँगा। पहले मैं काफ़ी सीरियस हो जाता था इन सब चीज़ों को लेकर के, लेकिन अब नहीं। अब यार वो सब उम्र नहीं बची है बुढ़ौती नहीं आ गई है। मतलब कहने का मतलब है कि ना आप लोगों को वो सब चीज़ अच्छी लगती है ना हम लोगों को। आप लोग भी बहुत सारे कमेंट्स करते हो कि भैया मिलजुल के आप लोग रहा करो। मैंने बहुत इसको लागू करने का प्रयास किया, लेकिन जब होता है ना कि नहीं अहंकार, मैं, तो फिर हम वाली भावना नहीं रह जाती इंसान के अंदर। अगर हम रहे होते हैं ना, हम मतलब कि जितने लोगों को इसने तोड़ने का काम किया है, बहुत सारे एक्टिव, मतलब जो धरना 2022 में हुआ था ना, हम सब हो करके किया गया था। सिर्फ मैंने बिगाड़ दिया खेल, और मैं को लालच क्या था, वो आप जानते हो क्या लालच हो सकता है। बहुत सारे लोग खाता जारी वाले होता है ना, इससे ज़्यादा नहीं। मुझसे नफ़रत क्यों होती है, मुझसे नफ़रत क्यों किया जाता है इन लोगों के द्वारा, क्योंकि मैंने आते ही पहला चीज़ बोल दिया था कि चंदे वाला गेम मैं बंद कर दूँगा, कोई चंदा नहीं देगा, और जो देगा उसको रेला जाएगा। जो मतलब लेगा, जो खाता फाता जारी करे, जिसको लड़ना, जिसको नेता बनना है अपना जारी करे, अपना पैसा पासे लगाए। 75 ज़िले की टीम है, हर ज़िले से अगर जिला अध्यक्ष भी दे देगा तो बड़े से बड़े वकील किसी भी मुद्दे पर तैयार हो जाएंगे। तो बहुत सारे चीज़ों साथियों, बहुत सारी चीज़ें थी, आपके भाई ने वो किया। अगर मैं कहीं पे गलत रहता हूँ तो आप लोग अपने विचार हक से डांट दिया करो, आपकी मैं सुन लूँगा। आपकी मैं, आप जब भी मैं गलत हूँ अगर आप डांटोगे,
आपकी बातें मैं हक से सुनूंगा, आपकी बात मानता भी हूँ, लेकिन यार कुछ लोड मैंने इतना लोड नहीं लेता मैं सबका। खैर साथियों, वीडियो बहुत लंबा हो गया और मैं लगा हुआ हूँ अपने स्तर पे। ज़रूरी नहीं है कि मतलब शोर शराबा चीज़ें हो। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि टेट बाद एक भर्ती मतलब कि हमें यहाँ पे मिल जाए। 35-45 की बात की जा रही है तो उसको आप लोग कम मत समझिएगा। जहाँ कुछ नहीं होता है ना कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो सरकार जहाँ एकदम मूड में ना हो, 35 से 45 से बात चल रही है, तो ये भी कम नहीं होता है साथियों। आप देखते हो ना सिविल में कितनी आती है वैकेंसी, किसी पद के लिए 500, 700, 800 भरते हैं लाखों में। तो अगर इसके लिए अगर आपको 35 से 45 हज़ार भर्ती मिलेगी तो उसको हंसी खुशी स्वीकार करिएगा। सब लोग मन से पढ़ के जिसका नसीब होगा। मैं आज बोल रहा हूँ आपके बीच में, मैं शिक्षक भर्ती के लिए ही लड़ रहा हूँ, हो सकता है मेरा ही ना हो, तो ये किस्मत है। बाकी साथियों, हमारा आपका प्यार रहेगा, हमारा आपका संबंध रहेगा, तो जीवन भर हम लोग इस संबंध को निभाएंगे। ठीक है साथियों, इतना देर तक आपने वीडियो को देखा, अपना समय दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। यूँ ही अपने भाई पे प्यार और भरोसा बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गुड नाइट। जुड़े रहिएगा अपने भाई के चैनल विशु यादव DLED से। थैंक यू सो मच।